तक है। अच्छा, कि इसका अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। पोल्ट्री का जो मुर्गी का काम है ना, उसमें तो अगर फायदा है तो लाखों का है, अगर नुकसान है तो लाखों में ही है। अच्छा, 10,000 होगा तो हम 11,000 देंगे, 11,000 देंगे, 1,000 चूजा उसको एक्स्ट्रा देंगे। सही। ये सफर वैसे मैक्सिमम ये 1 दिन का या 2 दिन का जो चूजा होता है कितना सफर कर लेता है? ये तकरीबन 24 आवर 24 घंटे तक इसको कुछ भी नहीं होता। पेशावर तक चूजा जाता है, जैसे ही आज मतलब इस टाइम पे हमारा चूजा निकल जाता है, और जब तैयार का हो जाएगा तो हम उनसे उठा भी लेंगे। अच्छा, उनसे माल उठा लेंगे। ये आपकी 100% बात है, ये 100% बात है। अगर वो हमारे लेवल से काम करना चाहते हैं 1,000 2,000 पीस का, तो उनके लिए भी फायदा है, उनके लिए भी फायदा, क्योंकि उनको कोई रेंट नहीं पड़ेगा, कोई बिजली का बिल नहीं पड़ेगा, वो गैस उनके घर में लगी होगी। वो मेरे हिसाब से अगर घर में किसी ने करनी है थोड़ी सी अपने शौक के लिए तो वो तो ठीक है। अगर कारोबार पे ब्याह पे उसने करनी है कि मैंने कारोबार करना है, तो कारोबार के लिए थोड़ा सा कम से कम नेटवर्क उसको बढ़ाना। 1 माह के अंदर ये सारा तैयार होकर निकल जाता है। यानी कि 1 माह के अंदर आपको सारा इसका कॉस्ट या जितने भी सारा भाई आपने एक मेन चीजें हैं ना, इनका टेम्परेचर मेंटेन रखना और इनको धूप लगानी, और इनके नीचे जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर अली और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम बटेर फार्मिंग पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल साहब। आइए उनसे जानते हैं आजकल बटेर फार्मिंग जो है किस तरह चल रहा है, किस तरह उसका फार्मिंग की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं बुजुर्गों की। सबसे पहले इकबाल साहब आप अपनी लोकेशन और एड्रेस पूरा जो है आपका प्रॉपर है ना वो बता दें। ये हमारा जो है ना BRB नहर, बड़ी नहर है जल्लो मोड़ के पास। हाँ जी। वहाँ से आप क्रॉस करेंगे ना तो आगे आता है एक गांव आता है तकीपुर। अच्छा, तकीपुर से थोड़ा सा हमें चंद मिनट के फासले पे हमारा फार्म है। अच्छा इकबाल साहब, आपकी हमने पहले भी 2 वीडियो माशाल्लाह बनाई हैं, तो उसका ना अच्छा रिस्पांस आया है। तो लोग हमारे से रब्ता करते हैं तो वो बटेर के हवाले से इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं। दोबारा स्टार्ट हो गई है तो आजकल लोग बटेर को ढूंढ रहे हैं, ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं। आप उस हवाले से हमें थोड़ा आगाह करें, हमारे व्यूअर को भी हमें भी। बात ये है भाई कि ये जो सर्दियाँ, ये तो एक प्रॉपर सीज़न होता है इसका। अच्छा, बटेर का सीज़न होता है कि इसमें लोग जो है ना सर्दियों में तो इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। खाना भी ये गर्मियों में थोड़ा हो जाता है कि डाउन हो जाता है, खाते तो गर्मियों में भी हैं लोग, लेकिन थोड़ा डाउन होता है इस हिसाब से। अच्छा, तो माशाल्लाह हमारा जो नेटवर्क है वो तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये नहीं है कि हम खाली फार्मिंग कर रहे हैं, हमारा ब्रीडर अपना, अंडा अपना, अपनी हैचरी मशीनें, हमारा बच्चा हम वहाँ से निकलता है तो यहाँ आता है, यहाँ से हमारे फिर आगे पार्टियाँ हैं हमारे पास ऑलरेडी के जो हमें हमारा कांटेक्ट होता है गर्मियों सर्दियों का, उसमें हमने उनको रेगुलर देना होता है। सही है। थोड़ी सी कम हो जाता है लेकिन इतना नहीं होता कि हम बिल्कुल बंद करते हैं। हम ये 12 महीने काम करते हैं। 12 महीने आपका काम चलता है। अच्छा, शुक्र है। सही है। अच्छा, अक्सर जो लोग काले वगैरह करते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उनका सबसे पहला यही सवाल हालते कैसे हैं और ये कितने दिन के अंदर तैयार हो जाता है, फीड इसको कौन सी देनी होती है और इसकी प्रॉपर जो ब्रूडिंग का सिलसिला है वो किस तरह करना होता है? देखिए सर्दियों में तो इसका बहुत मुश्किल है। अच्छा, बिल्कुल इतना सा तो बच्चा होता है, इतना सा बिल्कुल छोटा सा साइज होता है इसका। 7-8 ग्राम का बच्चा होता है। हाँ जी। सारा तो इसको जो है ना प्रॉपर एक दायरे बनते हैं, इसको दायरे बनते हैं, दायरों में इनको रखना पड़ता है कुछ 8 दिन तक कम से कम। फिर इनकी हीट जो है ना वो 95 जो है ना 90 से 95 तक इनको टेम्परेचर अंदर मेंटेन रखना पड़ता है। इनको क्रॉसिंग भी देनी पड़ती है, इनको वेंटिलेशन भी थोड़ी सी देनी पड़ती है। उसके बाद फिर इनकी हीट जो है ना वो 8-10 दिन तक तो इनको 72 दिन रात जो है ना वो देनी पड़ती है। सही है। तो उसके अलावा फिर जब ये तकरीबन 25-26 दिन में तैयार हो जाता है, 100 ग्राम का हो जाता है। तो 100 ग्राम की मार्केट होती है। 100 ग्राम से ऊपर 2 ग्राम ऊपर हो गया या 4 ग्राम हो गया, बस यही लास्ट लिमिट है कि 100 ग्राम का किसको करना है? 100 ग्राम तक हमने इसको करना है। इसको नेशनल की हम फीड डालते हैं, 14 नंबर फीड डालते हैं। ये नहीं है कि 2 नंबर फीड नहीं हम डालते हैं इनको। सही है। नेशनल की अच्छी फीड डालते हैं, या लाहौर फीड होती है या नेशनल फीड होती है, तो वही डालते हैं। उससे माशाल्लाह ये ग्रोथ भी करता है सारा कुछ। फिर साथ में इनको नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है तो फिर वो मेडिसिन भी चला देते हैं। सही है। तो जब ये 10-12 दिन का हो जाता है फिर इसको क्रॉसिंग भी देते हैं, धूप भी लगवाते हैं। फिर इसके नीचे जो है ना
वो बूरा वगैरह डालते हैं, उसको भी चेंज करते रहते हैं ताकि नमी ना आए, क्योंकि इनके पाँव के नीचे नमी नहीं होनी चाहिए, खुश्क रहना चाहिए। इस बस ये चीज़ें हैं जो बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं ना, इनका टेम्परेचर मेंटेन रखना और इनको धूप लगानी और इनके नीचे जो है ना वो बूरा वगैरह ये वो उनकी सफाई सुथराई करते रहना ताकि इनको मसला ना बने, बीमारी ना लगे। हाँ, रिलैक्स घूमे फिरें। माशाल्लाह ये 25-26 दिन में तैयार हो जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपका जो तजर्बा है माशाल्लाह को तकरीबन 40 से 45 साल का है, इतना हमारा शुरू से माशाल्लाह आप इस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो आपके फार्म माशाल्लाह कोई एक नहीं 3-4 फार्म माशाल्लाह बड़े बड़े सेटअप है माशाल्लाह आपके पास तो कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमने आपकी वीडियो पहले बनाई थी तो उसमें अच्छा रिस्पांस आया। उस तरह लोग ना फार्मिंग करना चाहते हैं छोटे लेवल से, उनका ये सवाल होता है यार हमारे पास जगह है तकरीबन कोई एक कमरा है या हमने छत पे करनी है, वो किस तरह फार्मिंग करें? वो देखें, वो जो छत पे करनी है या कमरे में करनी है या मुख्तसर सी करनी है ना, उसके लिए तो ये उसके तो पैसे भी पूरे नहीं होते। अच्छा, उसके तो पैसे भी पूरे नहीं होते। वो ये है कि उसमें एक कमरे में अगर 12x12 का है या 14x12 का, उसमें 1000-1500 बटेरा आप पाल लेंगे। अच्छा, उसमें आप दिन रात मेहनत करेंगे, उसमें 200-300 मर भी जाता है। ज़ाहिर है जब छोटा होती है तो उसमें 200-300 तो मर जाता है। अच्छा, तो वो मेरे हिसाब से अगर घर में किसी ने करनी है थोड़ी सी अपने शौक के लिए तो वो तो ठीक है। अगर कारोबार पे ब्याह पे उसने करनी है कि मैंने कारोबार करना है, तो कारोबार के लिए थोड़ा सा कम से कम नेटवर्क उसको बढ़ाना चाहिए। कम से कम 10,000 बटेर अगर वो डालेंगे ना, तो फिर वो जाके कुछ उनको फिर महीना ज़ाहिर है मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, तो उसके लिए कम से कम 10,000 बटेर डालें, फिर उनको कोई खर्चा वगैरह उनका निकाल के उनको भी कुछ पैसे बच जाएंगे। बेसिकली ये एक माह का ये प्रोसीजर है ना सारा, एक माह के अंदर ये सारा तैयार होकर निकल जाता है। यानी कि एक माह के अंदर आपको सारा इसका कॉस्ट जितने भी सारा भाई आपने एक 10,000 बटेरा डाला है तो उसका आपको पता चल जाएगा मैंने इतनी बोरियां इसको फीड की खिलाई हैं। ठीक है, हमारा तो माशाल्लाह नेटवर्क बड़ा है, हमें तो नहीं पता चल रहा कि कितनी बोरियां हमारी तो रोज हमारी 10 से 12 बोरियां तो लगती हैं, एक फार्म पे लग जाती है, एक फार्म पे लग जाती है। इस तरह तो जो एक फ्लाक डालेगा 10,000 का, उसको पता होगा कि मेरी ये ना तकरीबन 45 बोरियों में ये 10,000 बटेरा जो है ना तैयार हो जाता है। अच्छा, यानी कि 45 करीब बोरियां लग जाती हैं। अच्छा, यानी कि एक जो 100 ग्राम तक होने का, हाँ 100 ग्राम होने तक ये 45 बोरियां जो है ना इसकी लग जाती हैं। अच्छा, तो फिर उसमें वो सारी कैलकुलेशन निकाल लेता है बंदा कि यार मेरा इतना घर में थोड़ा सा सेटअप हो ना तो इतना उसको फिर कोई 4 पैसे बच जाते हैं। सही अगर थोड़ा करेगा तो मेहनत तो उतनी है, चाहे 1,000 डाल लो, चाहे 10,000 डाल लो, चाहे 50,000 डाल लो, मेहनत वही करनी पड़ेगी। मेहनत उतनी है, टेम्परेचर उतना ही देना पड़ेगा आपको, फीड भी लानी पड़ेगी, मेडिसिन भी लानी पड़ेगी, दिन रात आपको ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। और ये जब छोटा चूजा आता है तो इसके लिए 3-4 दिन तो मुतवातर रात को जागना पड़ता है। अच्छा, सोना नहीं पड़ता, क्या कि ये इकट्ठा ना हो, इसको हर आधे घंटे के बाद जाके इसको देखना पड़ता है कि ये इकट्ठा तो नहीं हुआ। अगर इकट्ठा हुआ तो इनको फैलाना है सारे कि भी ये खुला बैठे। जब टेम्परेचर इसका मेंटेन होगा, सही होगा, तो फिर ये खुद ब खुद ही अलग रहेगा। इकट्ठा उसी सूरत में होता है जब इसका टेम्परेचर कम होता है या इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। सही है, फिर ये इकट्ठा होता है। तो जब इकट्ठा होता है तो फिर ये इसकी मेटलिटी होती है। अब इकबाल साहब, ये तो आपने बड़े कस्टमर जो बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, ये छोटे लेवल से काम करना चाहते हैं 1,000-2,000 पीस का, उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि उनको कोई रेंट नहीं पड़ेगा, कोई बिजली का बिल नहीं पड़ेगा, वो गैस उनके घर में लगी होगी, वो रेगुलर उनको हो जाएगा, उनको भी थोड़ा बहुत बचेंगे, ये नहीं कि उनको नहीं बचेंगे, प्रॉफिट होगा उसमें, प्रॉफिट होगा उनको प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। मैं वैसे में ये बात करने का मतलब मेरा ये था कि अगर थोड़ा सा अगर बढ़ा के कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा है। अगर थोड़ा करेंगे, अगर 1,000 बटेरा भी आप पाल लें तो पैसे उसमें भी आपको मिलेगा। अगर आपका घर के कमरे में 1,000-1,500 बटेरा डाल लेते हैं तो आपको किराया भी नहीं है, आपको बिजली का बिल तो जो घर में आ रहा है रूटीन में, उसमें 2 बल्ब लगा लें बस, ठीक है। कमरे में 2 बल्ब जल रहे हैं, घर में गैस लगी है, वहाँ एक चूल्हा जला के रख दें, वो बंद कर दें उसको, सही। तो वो तो रेगुलर, वो तो बचत ही बचत है। लेकिन हमारे लिए ये मसला है कि अब ये आपको पता है कि गैस 9,000 रुपये का सिलेंडर है, और खुले एरिया में बैठे, यहाँ सर्दी भी ज़्यादा है, तो 9,000 रुपये का गैस का सिलेंडर है और 800 रुपये मन लकड़ है। तो हमारी कास्ट ज़्यादा होती है, इसलिए कि हमारा वैसे नेटवर्क भी बड़ा है, क्योंकि हम 15-20 हज़ार से कम फ्लाग नहीं डालते नहीं है। हाँ जी। तो हमारा तो एट ए टाइम जो पल रहा होता है ना, वो तकरीबन 70-80 हज़ार बटेरा होता है एट ए टाइम जो चल रहा है। सही है। तो इस वजह से
वो भी उनके लिए भी फायदा है, नुकसान नहीं है, नुकसान उनको भी पैसे मिलेंगे। अगर 1000 बटेरा है तो वो उनके 5 बोरियों में 4.5 बोरियों में तैयार हो जाएगा। इकबाल साहब, आजकल जो रेट चल रहा है और आगे जो 1 माह तक दिसंबर तक इसका रेट क्या चलेगा और किस तरह इसका रेट आगे देखो पीछे होता इसका रेट जो होता है ना वो मार्केट के हिसाब से होता है। अच्छा। मार्केट तो इसकी ऑलरेडी नहीं है, मुर्गी की मार्केट है, इसकी मार्केट नहीं है। अच्छा। हम देखते हैं इसके ऊपर के ये जो चीजें मसलन फीड है, कॉस्ट जो होती है आपकी। हाँ, अब देखे ना 300 रुपये बोरी बढ़ गई फीड की, अगर मजीद बढ़ेगी तो मजीद इसके ऊपर बोझ डलेगा। अच्छा। अगर मजीद गैस बढ़ेगी तो वो इसके ऊपर डलेगा। अगर लकड़ का रेट ज्यादा हो जाता है तो वो इसके ऊपर डलेगा। अच्छा। इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, ठीक है, फिक्स रेट नहीं होता। वैसे भी इस टाइम अभी सर्दी इतनी नहीं पड़ रही, तो अभी भी जो है ना ये 36-37 के करीब आपको इसकी कॉस्ट पड़ रही है। हमें जो कॉस्ट पड़ रही है ना इसकी, जो तैयार करने में, इसका 37 के करीब हमें ये तैयार घर में पड़ रहा है। अच्छा, तो जाहिर है हर बंदा कमाने के लिए बैठा है। बेशक। तो इस हिसाब से ये अभी 45 के करीब जो है ना, 40 से लेके 45 तक ये सेल हो रहा है 100 ग्राम का। और बच्चा जो है वो तकरीबन 15 रुपए का जो बच्चा है वो हम सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो इस हिसाब से जो है ना ये ऊपर नीचे होता रहता है रेट, अप डाउन यानी कि होता रहता है मौसम के हिसाब से। हाँ, अगर कल को फीड और 200 रुपये सस्ती हो जाती है तो जाहिर है इसकी थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगी और ये सस्ता हो जाएगा, थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। अगर ज्यादा होती है तो जाहिर है फिर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, मेरा ये लास्ट सवाल है, अगर माशाल्लाह काफ़ी लोग करते भी हैं, करना भी चाहते हैं, उनका सबसे ये जो पहला सवाल होता है ना, अभी उन्होंने ख़रीदा भी नहीं होता, उनका पहला सवाल यही होता है यार आप इसको वापस रिटर्न भी लेंगे, ये भी हमें बताएं। बिल्कुल, अगर वो हमारे से एग्रीमेंट करेंगे, हम उनको बच्चा भी देंगे और जब तैयार का हो जाएगा तो हम उनसे उठा भी लेंगे। अच्छा, उनसे माल उठा लेंगे। ये आपकी 100% बात है, ये 100% बात है। अगर वो हमारे से लॉन्ग टाइम चलेंगे तो अगर उन्होंने 1 2 3 काम करना है तो फिर उस हिसाब से नहीं, फिर हम उनको कहते हैं भी ठीक है ले जाओ। अगर आप अपना खुद सेल करो, अपना सेल करो। जो अब देखे ना, कोई बंदा 2000 बटेरा ले गया तो हमने एक माइंड बनाया होता है कि यार उससे हमने 1500-1600 या 1800 बटेरा हमें वापस मिल जाना है। बिल्कुल, 200-300 मर्टेलिटी के होने के बाद। वहाँ जब पता चला जाके हमने कि उसने तो 400-500 खुद ही अपने तौर पे सेल कर लिया है। तो अब 1000 लेने के लिए हम इतना किराया भी लेके जाएं, पिंजरे भी लेके जाएं, लड़के भी साथ लेके जाएं, वहाँ से 1000 बटेरा उठा के लेके आए तो वो नहीं हमें। हाँ, जितना बटेरा तैयार होगा, जितना देंगे, जो मर्टेलिटी होगी वो तो निकाल देंगे, हम सारा उठा लेंगे। ठीक है, तो उठाने का तरीका कार क्या होगा? आप कार्गो करेंगे या आप उनको कार्गो कर किस तरह? हम जो उठाने का जो तरीका होता है वो हम खुद जाएंगे। तो उसकी कॉस्ट आपके ऊपर पड़ेगी या कस्टमर पे पड़ेगी? नहीं, वो हमारे ऊपर पड़ेगी। हम उनसे एक रेट तय करेंगे। अच्छा, आप खुद उठा के लेके आएंगे? हम खुद जाके उठा के लेंगे, लेकिन नजदीक हो। ये नहीं कि वो कोई बंदा हमें कहे जी पिंडी से उठा के ले आओ, मुल्तान से उठा के ले आओ। मैक्सिमम आप कितने एरिया में जो आप उठाएंगे? ये जो लाहौर के करीब पास, मसलन ये पत्तों की हो गया, शेखपुरा हो गया, ये अपना कसूर हो गया, इस एरिया से हम उठा लेंगे। इस एरिया से आप खुद उठाएंगे? अगर आपके इससे अलावा कोई अगर आपसे रब्ता करता है तो वो अपने एरिया में आप उसको सेल करवा देंगे या उसका कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे कस्टमर हैं जो हमसे कि भाई अगर उस इलाके का है तो हम उसको कहेंगे वहाँ से उठा लो। अच्छा इकबाल साहब, मुझे ना काफ़ी दूर दूर से भी लोग कॉलें करते हैं यार हमें मतलब कि चूज़ा चाहिए, तो मैं उनको यही कहता हूँ यार आप खुद आके विज़िट करें या हम आपको कार्गो करवा देंगे। तो ये सफ़र वैसे मैक्सिमम ये 1 दिन का या 2 दिन का जो चूज़ा होता है कितना सफ़र कर लेता है? ये तकरीबन 24 आवर 24 घंटे तक इसको कुछ भी नहीं होता ना। 1 दिन के चूज़े को? 1 दिन के चूज़े को। वैसे भी हम हमारा जाता है पेशावर तक चूज़ा जाता है। जैसे ही आज मतलब इस टाइम पे हमारा चूज़ा निकल जाता है हैचरी से, हर 4 दिन के बाद हमारा हैच होता है, इस टाइम पे चूज़ा निकल जाता है और हम शाम को 6-7 बजे कार्गो उसको करवा देते हैं बस पे या ट्रेन पे। तो वो 3-4 घंटे में पहुंच जाता है वहाँ पे। अच्छा। जहाँ भी जाना है 3-4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे लग जाएंगे बस। अच्छा, उसमें कोई उसको खतरा वगैरह कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता, कुछ। हमें कोई अपना मुल्तान से या किसी जगह से भी कोई कहता है हमें कार्गो करवा दो, उसकी कार्गो के जो खर्चा तो वो तो उसका ही होता है, अगर उसमें थोड़ी सी मोर्टेलिटी हो जाए तो उसका क्या सिस्टम? वैसे ही हम एक्स्ट्रा देते हैं, मतलब 1000 के पीछे 100 देते हैं। 100 चूजा आप एक्स्ट्रा देते हैं? 1000 के ऊपर आप एक चूजा जो 100 चूजा है ना उसको एक्स्ट्रा देते हैं, जो उसकी मोर्टेलिटी वगैरह होती है वगैरह ये वो जो भी उसकी है ना वो पूरी हो जाती है। सही, ये तो बहुत जबरदस्त आपने ये काम किया हुआ है। 10,000 होगा तो हम 11,000 देंगे। 11,000 देंगे, 1,000 चूजा उसको एक्स्ट्रा देंगे। देंगे। सही है। तो इस हिसाब से वो
हमें वो इसीलिए देते हैं, वो इसीलिए ताकि उसकी देते हैं। मोर्टेलिटी उसको ना नुकसान ना हो। नुकसान ना हो। अच्छा इकबाल साहब, जो नए फार्मर हमारे जिस तरह वीडियो देख के, क्योंकि माशाल्लाह पिछली दफ़ा जो वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कॉलें की, आपका नंबर तो था नहीं, लोगों ने मुझे कॉलें कर करके पूछा यार ये बताओ वो बताओ। इस दफ़ा हम आपका डायरेक्ट ही नंबर डालेंगे, लोग आपसे रब्ता करेंगे, आप उनसे पूरे प्रॉपर गाइडलाइन भी देंगे और आप उनको क्या मशवरा देते हैं, ये फार्मिंग करनी चाहिए, लॉन्ग टाइम करनी चाहिए? देखिए जी, ये 12 महीने का प्रोसीजर है। ये सर्दी गर्मी का लोग खाते हैं। अच्छा, लोग खाते हैं, हम कर रहे हैं ना, हमारे कितने सालों से कर रहे हैं। हमारा माशाल्लाह आपको पता है, बताया कि नेटवर्क इतना माशाल्लाह बहुत बड़ा नेटवर्क है, अल्लाह पाक इसमें तरक्की दे। लोग कर रहे हैं, 12 महीने का है, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा स्लो हो जाता है, तो सर्दियों में तो माशाल्लाह चल तो चल है। मैं कह रहा हूँ कि लोग आए इस फील्ड में, करें काम। अल्लाह रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो माशाल्लाह रिस्क मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी यार बात ये है कि ये जो है ना, ये काम जो है ना, ये होम्योपैथिक है। अच्छा, कि इसका अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। पोल्ट्री का जो मुर्गी का काम है ना, उसमें तो अगर फायदा है तो लाखों का है, अगर नुकसान है तो लाखों में ही है। अच्छा, इसका नहीं है, इसका ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं आती। इसकी केयर कर लें तो इसकी माशाल्लाह बीमारी नहीं आती। इसको अल्लाह ताला को हल्का नज़ला जुकाम बुखार हो जाता है, उसकी मेडिसिन चला दे दो, ठीक है, ये चलता है काम। सही हो गया। तो ये तो ऑलरेडी अब कोई मसला नहीं है, ऐसा इशू। अगर छोटे कोई फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो करें, आपसे रब्ता करें, आप उनको गाइडलाइन देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छा मशवरा देंगे। ये नहीं हम कहेंगे कि जी हम कर रहे हैं तो वो क्यों करें। हाँ जी बिल्कुल, हम नहीं ये करेंगे, हम कहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मसला उनका होता है यार, आगे सेल हम कैसे करें, वो भी आपने टेंशन खत्म कर दी। आप उनको वो आपको तैयार करके दें, आप उनसे वापस रिटर्न लेंगे या उनका सेल करवा देंगे, वो हमारी मर्जी है। वो हम अगर वहाँ की पार्टी को लेना चाह रही है तो हम वहीं से उठवा देंगे। हाँ जी, पेमेंट उनको उसी टाइम पे मिल जाएगी, नेट कैश में पेमेंट मिल जाएगी। सही हो गया। तो अगर हमें चाहिए तो हम खुद उठा के ले आएंगे जाकर। इकबाल साहब, आप अपनी फार्मिंग से जो माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इस वक्त इसकी अर्निंग पॉइंट आपका क्या है? कितनी अर्निंग माशाल्लाह मैक्सिमम आप एक माह के अंदर कर लेते हैं? देखिए, खर्चे वगैरह निकाल कर हमारा जो है ना प्रोसीजर इस तरह का है कि हम एक उठ गया, फिर दूसरा तैयार हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पीछे डल रहा है, आगे आगे चल रहा है। तो माशाल्लाह ये रनिंग में हमारा काम। हाँ जी, हमने कभी कैलकुलेशन नहीं की इसकी कि कितना बचता है कितना। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। मैक्सिमम आप कितने एक माह की अर्निंग कर लेते हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये लाखों में भी है माशाल्लाह। ये बात ही खत्म कर दी आपने आगे तो फिर। हाँ, अगर रूटीन से आपका काम चल रहा है ना। हाँ जी, क्योंकि हम ये नहीं करते कि जी एक फ्लाक डाल दिया 10,000 या 15,000 का, फिर बेच के आगे 6 महीने बैठ गए, फिर 1 महीना बैठ गया। हमारा तो ये आपको देखा है कि एक पोर्शन से अगर चला जाता है तो 8 दिन के बाद हमारा पीछे आ जाता है। सही है, पीछे चल रहा है, इसी तरह चल रहा है, यानी कि बैकअप फिर आ जाता है। बैकअप चल रहा है क्योंकि हम हमारी हैचरी है वहाँ माशाल्लाह 40-50 हज़ार का हैच है हर महीने 4 दिन के बाद। 4 दिन पे लगा तो जितना हमें चाहिए हम अपना ले आते हैं, बाकी जो है वो पार्टियों को सेल कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर।